हेलो एंड वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल क्रैकबोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज दोबारा से। तो हम लोग 9th की पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और शायद हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा पोलिनोमियल्स का, 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल्स का, जो मेन टॉपिक है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। मैंने पिछले लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम कुछ बताया था, थोड़ा बहुत मैंने बात किया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे और मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन का कलेक्शन भी है, वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, तो आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट प्रोवाइड करना ही मेरा मोटो नहीं है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें, क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स में बेसिकली आज हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट डज इट स्टेट्स, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। तो देखो याद क्या करना है, स्टेटमेंट है इफ px be a polynomial of degree 1 or more and let alpha be any real number। ये मेरा एक स्टेटमेंट है कि इफ px भी एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक px जो है पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, या तो 1 है, डिग्री 1 है या उससे ज्यादा है, ठीक है। एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, और अल्फा जो है कोई भी एक रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। देन वी कैन राइट कि इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, अगर px को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जाता है, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ अल्फा। तो ये है मेरा रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखो इस स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको मैं निकाल रहा हूं, सारा तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आपको px एक पोलिनोमियल होना चाहिए आपका px, और उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए डिग्री उसका। और अल्फा एक कोई नंबर होगा जो रियल नंबर होगा, ये इसलिए डिनोशन है कि अल्फा बिलोंग्स टू रियल, आर फॉर रियल। तो अल्फा क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, अल्फा इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अल्फा कैसा होना चाहिए, अल्फा एक रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक अल्फा पे आपको ध्यान देना है। दूसरी बात कि जब px को, मान लो ये px है, ये क्या है px को, जब px को डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई किस से, x माइनस अल्फा से, तो यहां पे डिविडेंड क्या है, px है, और डिवाइजर क्या है, x माइनस अल्फा है। ऐसे ही करते हैं ना लॉन्ग मैथमेटिकल मेथड जो है। तो ये है कि x माइनस अल्फा से जब px को डिवाइड किया जा रहा है तो यहां कुछ आएगा, क्वोशिएंट आएगा, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आएगा कि नहीं, यहां कुछ रिमाइंडर आएगा ना, तो वो जो रिमाइंडर होगा, ये rx जो होगा वो p ऑफ अल्फा होगा। ये क्या होगा, p ऑफ अल्फा। और इसको हम लोगों ने एक क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझा था कि मान लो सपोज एक मेरे पास पोलिनोमियल px है, लाइक मेरे पास एक पोलिनोमियल मान लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, एक पोलिनोमियल px है, और इस पोलिनोमियल को एक पोलिनोमियल, अलग पोलिनोमियल जो ये पोलिनोमियल x माइनस अल्फा वाला है, एक मान लो x माइनस 2 से डिवाइड किया गया, इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से जब डिवाइड किया गया तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा। क्या बताना है आपको कि रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप gx पे जाओ और gx का देखो कि 0 क्या है, gx का 0 मैंने पता किया था, तो gx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहां से मुझे पता चला कि जो 0 है वो 2 है, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे p ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। देखो ये x माइनस अल्फा के फॉर्म में है कि नहीं, इसको हम x माइनस अल्फा माने, इसको x माइनस 2 को x माइनस अल्फा मानेंगे, तो अल्फा के प्लेस पे क्या आ रहा है, 2। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, p ऑफ अल्फा डालना है, तो p ऑफ 2, क्योंकि अल्फा 2 है,
वैसे भी हम सोच सकते हैं। और यहाँ पे जीरो क्यों लिखेंगे, तो जीरो निकाल के, तो P ऑफ 2, तो P ऑफ 2 ही तो रिमाइंडर होगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। और P ऑफ 2 क्या होगा, तो P ऑफ 2 होगा, यहाँ पे पोलिनोमियल जो मेरा दिया है उसमें x के प्लेस पे 2 रख देंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, यानी कि ये आ गया 4 प्लस 8 प्लस 5 17। तो हमारा जो रिमाइंडर हुआ, हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 17। तो यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कराया था, आज हम लोग 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छा हो जाए, बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मैंने कुछ कलेक्ट किया है आपके कंसेप्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ वही नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मान लो मेरा पोलिनोमियल px इक्वल्स टू है 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई gx इक्वल्स टू, देखो जितना भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, 2 कराऊंगा, 3 कराऊंगा, 4 कराऊंगा, जितना भी, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। सारा कंसेप्ट लगेगा, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी भी होगा, एनसीईआरटी हर किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय जीएक्स। तो मैंने क्या कहा था कि आपका अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहले जीएक्स को पकड़ो और जीएक्स को जीरो कर दो। तो जीएक्स इक्वल्स टू क्या है, 2x माइनस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से 2x क्या आया, 1, तो यहां से x क्या आ गया, 1/2 आया। और यही x तो मेरा अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा क्या होता है, जीरो ऑफ द जीएक्स, वही तो अल्फा होता है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास x आ गया 1/2, रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ अल्फा होता है, यानी कि अल्फा मेरा क्या है, यहाँ पे x है और वो क्या है, हाफ 1/2। तो मुझे रिमाइंडर निकालने के लिए p ऑफ 1/2 निकालना है, तो p ऑफ 1/2 निकालो। तो मेरा पोलिनोमियल क्या है, 4x³, 4 इंटू एक्स, तो x के प्लेस पे 1/2 रखेंगे, तो 4 इंटू 1/2 का क्यों हो जाएगा, माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू 1/8 होगा, कर लेना, 12 इंटू 1/4 होगा, ठीक है, प्लस 14 इंटू 1/2 होगा और माइनस 3। चलो इन सबको सॉल्व करो ध्यान से। तो ये 4 2 जा 8, तो कितना बचा, 1/2, माइनस ये 4 3 जा 12, तो कितना बचा 3, और ये प्लस ये 2 7 जा 14, तो कितना बचा 7 और माइनस 3। प्लस वाले को एक साथ जोड़ो और माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो, तो 7 प्लस 1/2 कितना होता है, 15/2। 7 प्लस 1/2 कितना होता है, 15/2, माइनस 3 3 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 एलसीएम। ठीक है, ये 15 माइनस यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2, 2 6 जा 12, समझ रहे हो। तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3/2 आंसर। एज दैट। तो इस तरीके से ही आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पोलिनोमियल चेंज कर दो और जो हमारा जीएक्स है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो मेरा पोलिनोमियल है वो क्या है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड जीएक्स क्या है, x प्लस पाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम कंसेप्ट। आपको जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के मिलेंगे, कंसेप्ट सेम होगा, वही काम करना है, जो काम यहाँ पे कर रहे हो वही काम करना है कहीं भी, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो या एग्जाम में हो, सेम जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको करना है और आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से वही काम हम क्या करेंगे, gx को जीरो करेंगे। तो gx मेरा x प्लस पाई है, तो x प्लस पाई जीरो के बराबर होगा, तो यहां से x मेरा क्या आ गया, माइनस पाई आ गया, यानी कि जो मेरा अल्फा है वो क्या आ गया, माइनस पाई। तो मुझे क्या निकालना है, p ऑफ माइनस पाई, यही तो होगा रिमाइंडर। तो p ऑफ माइनस पाई निकालेंगे, तो x के प्लेस पे माइनस पाई रख देंगे, तो माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे माइनस पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1।
यही करेंगे तो ये कितना आ गया मेरा वैल्यू, माइनस पाई का क्यूब करोगे तो माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा। बताया था कि नेगेटिव नंबर का जब भी ऑड होता है एक्सपोनेंट तो हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है। और प्लस ये देखो इसका इवन है एक्सपोनेंट, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो 3 इंटू पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई करोगे तो माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आ गया। यानी कि मेरे पास क्या आया, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये फर्दर तो इलिस्ट्रेट नहीं होगा, तो यही मेरा जो होगा रिमाइंडर होगा जो मुझे निकालना है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस इज द आंसर। अभी ये फर्दर तो नहीं ना सिंप्लीफाई होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 2 minus 3x. check whether px is a multiple तो ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो चलो फिर से, तो मैंने ये क्वेश्चन है कि लेट पी एक्स इज दिस, जी एक्स इज दिस एंड चेक वेदर पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। तो दिस इज अनदर कंसेप्ट, ये भी एक कंसेप्ट है, तो इसको स्टार मार्क करो। इस तरीके का क्वेश्चन, ये एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको कि चेक करना है कि वेदर पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। एक बात बताओ मुझे, सपोज मान लो मैं 6 देता हूँ और तुमसे पूछता हूँ कि क्या 2 6 का मल्टीपल है, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे इसको देखने के लिए कि 6 का मल्टीपल 2 है कि नहीं है, तुम 6 को डिवाइड करोगे 2 से। जब तुम 6 को डिवाइड किए 2 से तो 2 3 जा 6, यानी कि रिमाइंडर तुम्हारा कितना आया, 0। अब मान लो मैं तुमसे बोला कि 6 का क्या 4 मल्टीपल है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे, 6 को डिवाइड करोगे 4 से। तो देखो 4 से जब तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो क्या मुझे पता चला कि 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। क्यों, क्योंकि जब मैं 4 से 6 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इट मीन्स मेरा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि कोई भी पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल्स का मल्टीपल तब होगा जब उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो समझो कि वो क्या है, मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो समझो कि वो मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं इसी कंसेप्ट के बेस्ड पे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, फिर से वही काम करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम gx को 0 के बराबर करते हैं। gx मेरा क्या है, 2 - 3x है ना, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो 2 - 3x इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 3x को उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया, 2/3, यानी कि यही तो मेरा अल्फा आया, जिस अल्फा की हम बात करते हैं, यानी कि ये कितना है, 2/3 है। तो अब मुझे P ऑफ 2/3 देखना है, और अगर P ऑफ 2/3 0 आ गया, इट मीन्स रिमाइंडर ही तो है P ऑफ 2/3। P ऑफ 2/3 क्या है, रिमाइंडर है, और अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब यस मल्टीपल है। और अगर ये 0 नहीं आया, P ऑफ 2/3 0 के बराबर नहीं आया, तो नो, ये रिमाइंडर नहीं है। ये वाला कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, P ऑफ 2/3 निकालना है बेसिकली। चलो P ऑफ 2/3 निकालते हैं। तो P ऑफ 2/3, तो पोलिनोमियल में वैल्यू रखो। पोलिनोमियल क्या है, x³ यानी कि 2/3 का क्यूब, माइनस x यानी कि माइनस 2/3 एंड +1 +1, ये हो गया। अब देखो ये 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा ऊपर, और नीचे 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, माइनस 2/3 +1। अब देखो सबका एलसीएम लोगे तो 27 आएगा, ये 27 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 इंटू 8 करोगे तो 8, माइनस 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, प्लस 1 27 27, तो ये आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना आएगा, 35।
-18/27, तो ये तो 0 के बराबर है ही नहीं। फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17/27 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया P(2/3) निकाला तो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि Px इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ Gx। Px जो है वो Gx का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो Px क्या है, मल्टीपल ऑफ Gx नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा कंसेप्ट यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द पोलिनोमियल 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 एंड x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a leaves the same remainder when divided by x minus 2, then find the value of a. Also find remainder in each case, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन कि इफ द पोलिनोमियल, ये भी एक कंसेप्ट है, इसको भी याद रखना है। इफ द मतलब समझना है अच्छे से। इफ द पोलिनोमियल दिस, यहाँ पे दो पोलिनोमियल दिया हुआ है, दिस एंड दिस लिव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सपोज मान लो मेरे पास दो पोलिनोमियल है, ठीक है ना, और जब हम उन दो पोलिनोमियल को एक किसी डिवाइजर से डिवाइड किए x माइनस 2 से, तो क्या हुआ ना कि दोनों पोलिनोमियल ने सेम रिमाइंडर दिया। मान लो ये रिमाइंडर 5 आया तो इसका भी रिमाइंडर 5 ही आया। इसमें क्या करना है आपको, अब रिमाइंडर दोनों का निकालना है। सबसे पहले आप दोनों का रिमाइंडर निकालोगे और दोनों के रिमाइंडर को बराबर कर दोगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। अगर हम पहला पोलिनोमियल कंसीडर करें, मान लो px, तो px को हम क्या लिखेंगे 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। और पहले के लिए जो gx होगा वो क्या होगा, x माइनस 2 होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको 0 को इक्वल करेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि हमको p(2) निकालना है फॉर रिमाइंडर। फर्स्ट रिमाइंडर के लिए ये ऐसे नहीं लिखना है, p(2). फर्स्ट रिमाइंडर के लिए हम क्या लिखेंगे, p(2) लिखेंगे। तो p(2) क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पे 2 को रखेंगे, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ये देखो 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, तो 4a हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5। अब देखो ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 4a, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया मेरा एक रिमाइंडर यानी कि p(2). अब देखो सेकंड के लिए मान लो हम इसको qx मानते हैं या इसको हम कोई अलग पोलिनोमियल hx मानते हैं, तो hx को हम क्या लिखेंगे x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a। ये है मेरा पोलिनोमियल, और ये इसके लिए जो gx है सेम है, x माइनस 2 है, तो फिर से वही x माइनस 2 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x मेरा क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि हमको h(2) निकालना है रिमाइंडर के लिए। तो h(2) यानी कि 2 डालो इसमें, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, ये देखो कैंसिल, तो क्या बचा 8 प्लस a, तो h(2) कितना आ गया 8 प्लस a। क्वेश्चन क्या दिया है, बाई क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन मुझे ये दिया है कि p(2) इज इक्वल्स टू h(2). ये कैसे, क्वेश्चन ने खुद कहा है ना कि सेम रिमाइंडर दे रहा है। दोनों सेम रिमाइंडर कहने का मतलब क्या, जो मैंने वैल्यू निकाला है यहाँ पे p(2) और यहाँ जो h(2), ये दोनों इक्वल है, यानी कि रिमाइंडर दोनों का क्या है सेम है।
दोनों के दोनों को हम सेम करेंगे, यानी कि हम इसको इसके साथ सेम कर सकते हैं, यानी कि ये कितना है 17 + 4a इज इक्वल्स टू किसके होगा 8 + a के होगा। तो देखो अब 4a है, इसको इधर लाओगे a को तो 3 हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जाएगा 8 - 17 होगा, तो 3a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये कितना हो गया -9, तो a इज इक्वल्स टू -9/3 यानी कि a इज इक्वल्स टू -3। समझ पा रहे हो? तो यही तो निकालना था मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। अब तुमसे बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड रिमाइंडर इन ईच केस, तो अगर हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो मान लो यही तो रिमाइंडर है पहले वाले का, पहले वाले पोलिनोमियल का रिमाइंडर यही तो है, तो यहाँ a का वैल्यू रख दो, तो 17 + 4 × a कितना आया -3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17, ये -12, तो ये कितना हो गया 5 हुआ, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो पहले का रिमाइंडर कितना है 5, दूसरे का रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ रख दो a का वैल्यू तो 8, और ये कितना है -3, तो -3 यानी कि 5, देखो दोनों का 5 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको निकाला भी a का वैल्यू और दिखा भी दिया कि देखो दोनों का रिमाइंडर सेम है, ठीक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम खत्म होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में, ओके। चलो अब हम लोग फैक्टर थ्योरम देखते हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट है मेरा वो है फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है फैक्टर थ्योरम का, ठीक है। तो स्टेटमेंट है इफ px be a polynomial of degree 1 or more and let alpha be any real number, then, ये तो आपका पहला भी रिमाइंडर थ्योरम में भी ये स्टेटमेंट आया था। यहां पे 2 पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि इफ px be a polynomial of degree 1 or more and let alpha be any real number, then, तब क्या होगा, x minus alpha is a factor of px if p of alpha is equals to 0। लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है कि p of alpha is equals to 0 if x minus alpha is a factor of px। इसको छाप लो जिस तरीके से मैंने लिखा है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से। देखो इसमें क्या है कि px एक पोलिनोमियल है, ठीक है, एक px पोलिनोमियल है और एक अल्फा एक रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहला स्टेटमेंट है कि x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो रिमाइंडर थ्योरम भी तो यही बोल रहा था। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि चेक करना था कि एक पोलिनोमियल दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं। वहां जो मल्टीपल है ना वही फैक्टर भी होता है। अगर हम तुमको बोले कि तुमसे अगर हम पूछे कि 8 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो 8 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। तो कैसे हम किसी फैक्टर को कैसे पता करते हैं कि वो उसका फैक्टर है किसी नंबर का? हम उसके लिए क्या करते हैं, उसका रिमाइंडर देखते हैं कि क्या जब इस नंबर को जब इस नंबर से डिवाइड किया गया तो क्या रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 0 आ जाता है रिमाइंडर, इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका फैक्टर है। 8 का फैक्टर 4 है, कैसे पता चलता है? जब हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो डिविजिबल हो जाता है 4 से। तो डिविजिबल होने का मतलब ही क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा। तो यहां देखो फर्स्ट स्टेटमेंट वही तो कह रहा है कि x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। कब होगा? जब p ऑफ अल्फा 0 आ गया, यानी कि p ऑफ अल्फा 0 आएगा तभी x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। p ऑफ अल्फा 0 आने का मतलब क्या कि रिमाइंडर 0 हो जाना। देखो मान लो x माइनस अल्फा है, यहाँ पे एक मेरा पोलिनोमियल है, यहाँ पे कुछ कोसेंट है और रिमाइंडर देखो। अगर ये क्या बोल रहा है कि ये फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का, कब होगा? जब ये रिमाइंडर 0 आ जाए। यही तो बोल रहा है p ऑफ अल्फा 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर, ये कंप्लीटली px
एक्स माइनस अल्फा कंप्लीटली पी एक्स को डिवाइड कर देगा। तो पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कन्वर्ज है उस स्टेटमेंट का कि अगर जीरो आ गया, अगर जीरो है रिमाइंडर किसी चीज का, किसी फैक्टर किसी पोलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो है मतलब डिवाइड करने से, तो एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर अल्फा एक्स माइनस अल्फा में अल्फा का वैल्यू इस पोलिनोमियल में सॉरी रखने पे, पी ऑफ अल्फा रखने पे जीरो आ गया, इसका मतलब ये फैक्टर है। मतलब यही हुआ ना कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो ये इसका फैक्टर होगा। कन्वर्ज है फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके बेस्ड पर और इसको और अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन मैंने लिखा कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड gx is equals to x by 3 minus 1 by 4, then check whether gx is a factor of px or not। ये आपको चेकआउट करना है। यानी कि ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है क्योंकि फैक्टर वेक्टर आ रहा है इसमें। सबसे पहले कि एक px है और एक gx है। px ये है, gx ये है। पता करना है कि क्या gx जो है ये px का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया? कंसेप्ट ये है कि जब भी बात करेंगे फैक्टर की कि कोई एक पोलिनोमियल दूसरे का पोलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा क्या करना है कि रिमाइंडर को जीरो करना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, यस। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात। और रिमाइंडर निकालना कैसे हम लोग निकालेंगे? और रिमाइंडर को हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। क्यों पढ़ाए हैं? रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं ना, तो बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हम रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर को देखेंगे कि जीरो आ गया। अगर जीरो आ जाएगा तो फैक्टर है, जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। तो चलो सबसे पहले जीरो कैसे रिमाइंडर निकालते हैं तो हमने देखा था। रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले gx को जीरो से इक्वेट कर देंगे। gx को जीरो करेंगे यानी कि x बाई 3 माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि x बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 4 हो जाएगा। 3 को उधर भेज दोगे तो डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 बाई 4 आ गया। यानी कि अब मुझे p ऑफ ये px है ना, तो p ऑफ 3 बाई 4 निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए मेरा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर यही तो होगा। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा p ऑफ 3 बाई 4। तो p ऑफ 3 बाई 4 निकालेंगे तो 8 इंटू 3 बाई 4 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 बाई 4 हो जाएगा एंड प्लस 3 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा? 8 इंटू 27 बाई 64 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 3 जा 9 4 4 जा 16, डब्बे में बंद करो सबको। माइनस ये तो ऐसे ही कट रहा है तो माइनस 3 और प्लस 3, तो ये तो ऐसे ही कट देगा, ये कट जाएगा ना। ठीक, अब देखो ये 8 8 जा 64 हो गया क्या? 27 बाई 8 हो जाएगा, होगा। माइनस यहाँ देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 16 है, तो ये तो कटेगा नहीं। डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6 2 8 जा 16, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये बच गया। और ये क्या देख रहे हो? ये तो जीरो आ गया, जीरो आया, यानी कि मेरा रिमाइंडर यानी कि p ऑफ 3 बाई 4 क्या आया? जीरो आ गया। इट मीन्स क्या कि जो मेरा रिमाइंडर है वो जीरो आ गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर जीरो आ गया रिमाइंडर, इट मीन्स कि ये gx जो है px का फैक्टर है। तो ये क्या होगा? यस, ये फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें ऑलरेडी दे दिया है कि ये इसका फैक्टर है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया?
फैक्टर निकाला, ये फैक्टर को चेक किया कि है कि नहीं है, ये बोल दे रहा है ना कि ये फैक्टर है। मान लो अगर हम तुमसे बोल दिए, अगर हम पहले ही बता दिए, किसी को नहीं पता था, मैंने बोला कि देखो भाई जो 5 है ना, जो 5 है ना वो 25 का फैक्टर है, मैंने पहले ही बता दिया। तो जब मैंने बोल दिया कि 5 जो है 25 का फैक्टर है, इसका मतलब ही हो गया कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। ये तो रूल है, यही तो हमारा जो स्टेटमेंट था फैक्टर थ्योरम का। तो फैक्टर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हमेशा अप्लाई होगा, कहीं भी अप्लाई होगा, दुनिया में कहीं भी चले जाओ। तो 5 जो है 25 का फैक्टर है, ये पता करने के लिए हमने क्या किया कि इसका रिमाइंडर देखा तो 0 आ गया। और जब हम पहले ही बोल दिए कि 5 जो है 25 का रिमाइंडर है, तुमको रिमाइंडर 0 करना ही पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि उसका रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो तुम इसका जो रिमाइंडर है 0 के बराबर कर दो। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि अगर ऑलरेडी दिया हुआ है कोई चीज, कोई पोलिनोमियल फैक्टर है किसी दूसरे का, तो कंसेप्ट सेम है कि आप रिमाइंडर निकालो और उसको 0 के साथ इक्वेट करो। चेक नहीं करना है कि 0 है कि नहीं है, रिमाइंडर 0 है, आपको मान लेना है कि 0 है और उसको सॉल्व करना है। तो रिमाइंडर को 0 के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए px। मेरा px क्या है, तो भाई मेरा px है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1। और मेरा gx क्या है, मेरा gx है x माइनस a। तो सबसे पहले क्या था मेथड कि हम इसको 0 करेंगे, यानी कि x माइनस a को 0 करेंगे, तो यहां से मेरा x आ गया a। तो हमको p ऑफ a देखना है, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ a ही तो होगा, P ऑफ ए ही तो होगा। तो P ऑफ ए यहां निकालेंगे, तो जहां जहां x है वहां a रख दो, तो ये कितना हो गया, a क्यूब माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, नहीं a इंटू ए स्क्वायर होगा और 2 इंटू ए प्लस a माइनस 1। अब देखो भाई साहब क्या करेंगे आगे, ये देखो a इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब, तो ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब कट गया है, 2a प्लस a तो 3a हो जाएगा और माइनस 1। तो ये आ गया मेरा रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर आ गया। और मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि रिमाइंडर को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो, क्योंकि फैक्टर है मुझे पता है, यानी कि हम p ऑफ a को 0 के इक्वल कर देंगे। तो p ऑफ a मेरा क्या आया, 3a माइनस 1, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहां से 3a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस मीन्स a इज इक्वल टू 1/3 इज आंसर। तो मेरा a क्या वैल्यू क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो इसी कंसेप्ट पे और इसी तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। फैक्टर थ्योरम बेस्ड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर and leaves the remainder 12 when divided by x minus 2, then find the value of a and b। वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपका सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगाओ और ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे px दिया हुआ है और बोला जा रहा है ना कि x प्लस 2 जो है इस px का फैक्टर है। इफ दिस हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर, तो पहला बात क्लियर हो गया कि जो x प्लस 2 है, यानी कि यहां से जो p ऑफ माइनस 2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि gx को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो 0 के इक्वल करोगे यानी कि x प्लस 2 0 के इक्वल होगा, यानी कि x क्या आ गया, माइनस 2 आ गया, यानी कि p ऑफ माइनस 2 0 है, क्योंकि ये फैक्टर है पहला। इसको दो पार्ट में अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में है कि आपको जो है ना उसको पकड़ो, ये px है, यानी कि px मेरा क्या है,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और मेरा जो जी एक्स है वो जी एक्स है x प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, जी एक्स को 0 के इक्वल करते हैं, ऑथेंटिक मेथड, और यहां से x क्या आ गया -2, यानी कि अब हमको p ऑफ -2 देखना है, यही रिमाइंडर होगा। और p ऑफ -2 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा 0 के इक्वल? क्योंकि ये फैक्टर है, ऑलरेडी है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बात किया था। तो p ऑफ -2 निकालो, तो a इंटू -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, और इसको 0 के बराबर कर दो, क्योंकि ये 0 के बराबर है। ठीक है, अब ये देखो, ये माइनस है तो माइनस साइन आएगा, और 2 का क्यूब 8 तो -8a हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 2 जा 4b तो प्लस 4b हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 और प्लस 2, इसको इक्वेट कर दो 0 से। अब देखो 10 to 12 यानी कि 12 माइनस 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम इस क्वेश्चन के क्या करेंगे कि अब बोला गया कि जब इस पोलिनोमियल px को, जो मेरा px है क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जब इस पोलिनोमियल को एक दूसरे, मान लो सपोज मेरे पास कोई और hx टाइप का कोई है पोलिनोमियल, जब दूसरे पोलिनोमियल के साथ, यानी कि वो पोलिनोमियल क्या है x माइनस 2, जब इसके साथ डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 12 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो इस बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, तो फिर हम hx को 0 के बराबर करेंगे, पुट करेंगे, तो x माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी कि यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू 2, यानी कि मुझे क्या निकालना है, p ऑफ 2। p ऑफ 2 क्या है, p ऑफ 2 रिमाइंडर है ना, p ऑफ 2 क्या होता है, रिमाइंडर ही तो होता है। और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है बाबू, यहाँ रिमाइंडर क्या है, 12 है। तो यहाँ p ऑफ 2 किसके बराबर करेंगे, 12 के। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैंने 0 के बराबर किया था क्योंकि फैक्टर था, यहाँ रिमाइंडर 12 है, इसलिए p ऑफ 2 को किसके बराबर करेंगे, 12 के बराबर करेंगे। चलो p ऑफ 2 निकालो, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, और इसको बराबर कर देना है 12 के। समझ रहे हो? चलो ये कितना हो गया, 8a प्लस 4b माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 8a प्लस 4b। ठीक है, और सबको इधर ले लो, एक साइड ले लो, तो ये इधर 12 है, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, तो -12 और -10 -22 और प्लस 2, तो ये आ गया -20। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम ऐड करेंगे तो इधर क्या है, 12 माइनस 8a प्लस 4b, ठीक है, और उधर क्या है, प्लस 8a प्लस 4b माइनस 20, और उधर भी 0 उधर भी 0, तो 0 0 प्लस 0 0। अब इसको सॉल्व करो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस 8 है, ये माइनस 8 है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 4b तो प्लस 4b 8 भी हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस 12 है और माइनस 20 है, तो ये माइनस साइन होगा और 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8b इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1 आ गया भाई साहब। तो b का वैल्यू मेरा कितना आया, b इज इक्वल टू 1 आ गया। a निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू रख देंगे तो वहां से a आ जाएगा मेरा। मान लो यहाँ हम रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो 12 माइनस 8a, थोड़ा सा यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो मेरे पास क्या है, 12 माइनस 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, b का वैल्यू 1 रखेंगे, पुट b इज इक्वल टू 1। तो जब हम b को 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8a प्लस 4 इंटू 1, b के प्लेस पे 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 12 माइनस 8a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, माइनस 8a इज इक्वल टू 0। तो फर्दर इधर 8a को हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, तो a को क्या लिख सकते हैं, 2, 16/8 यानी कि 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2। यही हो गया मेरा आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने
रिमाइंडर थ्योरम देखा, उसके बेस पे क्वेश्चंस भी किए, हमने फैक्टर थ्योरम देखा, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए। तो ये हमारा रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम एंड होता है। अगले लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटीज देखेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारा होता है। तो और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर सिर्फ टॉपिक दिया जाए तो कम वीडियो को कंपैक्ट किया जा सकता है, बट आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ़ायदा उठाएं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।